8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की हैं, लेकिन अब इन्हीं गाइडलाइंस का विरोध भी शुरू हो गया है। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने मंदिरों में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने का विरोध किया है। सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है और संस्कृति बचाओ मंच इसी वजह से सैनिटाइजर के इस्तेमाल का विरोध कर रहा है। इसके अलावा संस्कृति बचाओ मंच ने धार्मिक स्थलों में प्रसाद बांटने पर लगाई गई रोक का भी विरोध किया। इसके अलावा संस्कृति बचाओ मंच ने प्रशासन से मंदिरों में हाथ धोने की मशीन मुहैया करवाने की मांग की है। सरकार मंदिरों के लिए नई गाइडलाइन तैयार कर रही है और व्यवस्था कुछ ऐसी होगी कि मंदिरों में प्रवेश करना होगा तो पहले सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा और साथ ही साथ प्रसाद वितरण भी मंदिरों में नहीं होगा। लेकिन ये व्यवस्था मध्य प्रदेश में संस्कृति बचाओ मंच इस व्यवस्था के खिलाफ नजर आ रहा है। पंडित चंद्रशेखर तिवारी जी हैं जो मंदिर के पुजारी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। साहब, इसका विरोध क्यों तिवारी जी? देखिए, ऐसा है कि शासन ने जो गाइडलाइन तय की है, अगर गाइडलाइन तय करने के पहले मठ मंदिरों के व्यवस्थापकों से संपर्क कर लिया जाता तो शायद ये स्थिति निर्मित नहीं होती। सैनिटाइजर का उपयोग हम इसलिए नहीं करना चाहते कि भगवान के दरबार में व्यक्ति पवित्र होकर अपने घर से स्नान ध्यान करके आता है और सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा है जो कि शराब की। हम व्यसन मुक्त मंदिर चाहते हैं। मंदिर पवित्र स्थान है, भगवान यहाँ पर प्रतिष्ठित विराजमान है। आप कह रहे हैं मंदिरों मूर्तियों को स्पर्श नहीं होगा। गर्भगृह में कौन व्यक्ति प्रवेश करता है? सिर्फ मुख्य पुजारी प्रवेश करता है। आपको अगर माला चढ़ानी, प्रसाद चढ़ाना, तो आप मुझे कहेंगे चंद्रशेखर जी माता जी को चढ़ा दीजिए, तो अंदर तो प्रवेश होता ही नहीं है। प्रसाद की बात रही तो पंचपात्र से, आचमनी से जो है चरणामृत दिया जाता है तो वो दूर दिया जाता है। भोग भी लगेगा और प्रसाद भी वितरण होगा। घंटी नहीं बजाएंगे। किस प्रकार के आप निर्णय ले रहे हैं? बर्तनों की दुकान में क्या एक एक बर्तन को सैनिटाइजर करके बर्तन वाला बेच रहा है? ज्वेलरी वाला क्या हर ज्वेलरी को सैनिटाइजर करके बेच रहा है? सारे प्रतिबंध आप मंदिरों में लगाएंगे? ये तो जगत के दाता हैं और यही संकट हरने वाले हैं, यही जगत के पालनहार हैं। अगर इन पे आप प्रतिबंध लगाएंगे तो ये जो महामारी का तमाचा अमीर से लेके गरीब तक को सबको जो ऊपर वाले ने दिया, इससे इतनी जल्दी पटाक्षेप नहीं होने वाला। तो आपने इस मामले में क्या किसी से बातचीत की है? देखिए, हम कल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। मंदिर के कुछ और भी व्यवस्थापक लोग हैं और संस्कृति बचाओ मंच के नेतृत्व में हम ज्ञापन देंगे कि सैनिटाइजर तो हम लोग उपयोग करेंगे नहीं, लेकिन आप शासन को आदेशित करिए, नगर निगम को करिए, जो चौक चौराहों पर मशीनें लगी हुई, भले 100 लीटर टंकी का पानी हो, वो मंदिरों के बाहर लगा दिया जाए। साबुन की व्यवस्था हम लोग करेंगे। ये संस्कृति बचाओ मंच ने एक तरह का विरोध कर दिया है कि मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं वो परंपरागत रूप से नाकाफ़ी हैं, गलत हैं, नई परंपराएं डाली जा सकती हैं और इसके लिए गृह मंत्री से मुलाकात की जाएगी। कैमरामैन अतुल जैन के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। और हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। संदीप, जिस तरीके से नाराजगी देखी गई है, ऐसे में तो मुश्किल हो जाएगा 8 जून के बाद तमाम मंदिरों का खुलना। संदीप, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? दोबारा से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपने अभी सुना कि किस तरीके से संस्कृति बचाओ मंच ने विरोध किया है और ये कहा कि सारी पाबंदियां मंदिरों पर ही लगाई जा रही हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि जहां बर्तन बेचे जा रहे हैं, क्या एक एक बर्तन सैनिटाइज किया जा रहा है? क्या जहां पर ज्वेलरी बेची जा रही है, क्या उस एक एक ज्वेलरी को सैनिटाइज किया जा रहा है? और ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान के दरबार में ही अगर सारी तरह के प्रतिबंध लगेंगे तो फिर ये काम कैसे चल पाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति शुद्ध होकर आता है मंदिर में और हम नहीं चाहते कि उसका अल्कोहल से हाथ साफ करवाए जाएं। हमारे साथ संदीप लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरह की आपत्तियां अब आई हैं, इससे तो ऐसा लग रहा है कि टकराव की स्थिति बनेगी और आने वाले समय में मंदिरों का खुलना और मुश्किल हो जाएगा। संदीप, आवाज पहुंच पा रही है आप तक?